नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे। और देखिए, जब उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति हो और जब हम मुलायम परिवार के बारे में बात करते हैं तो इनकी बहू के बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। और आप सभी जानते हैं डिम्पल यादव भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम लोग डिम्पल यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और आपको बता दूं, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की जो लव स्टोरी है ये भी किसी मूवी से कम नहीं है, फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उनकी लव स्टोरी पर भी बात करेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप लोग कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने डिम्पल यादव आपको दिखाई दे रही हैं। कौन? डिम्पल यादव दिखाई दे रही हैं। ये आप देखेंगे अखिलेश यादव हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और आप देखिए इनकी शादी की फोटो है। ये आप देखेंगे अखिलेश यादव, ये डिम्पल यादव। ये आप देखेंगे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। और ये आप देखेंगे इनकी सौतेली सास कह लीजिए, सासू माँ कह लीजिए, साधना गुप्ता है और मुलायम सिंह यादव। और ये आप देखेंगे जो मालती देवी इनकी खास सास थी वो आप देखने को मिलेगा। ये मुलायम सिंह यादव आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए इनके बेटे हैं। देखिए इनके बेटे और इनकी डिम्पल यादव की बेटियां दोनों हैं। और ये अखिलेश यादव आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे यहाँ अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिम्पल यादव हैं, ये आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव हैं, और ये आप देखेंगे आजम खान हैं। और जो समाजवादी पार्टी है ना, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। कौन? आजम खान भी। और ये आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। और ये सभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है। और उत्तर प्रदेश वैसे राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसीलिए उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता आप देखिए कहाँ से होकर जाते हैं, लखनऊ से होकर जाता है। अगर हम लोग देखिए इनके नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डिम्पल यादव इनका नाम है। क्या? डिम्पल यादव इनका नाम है। इनका जन्म होता है 5 जनवरी 1978 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड भारत में। और आपको बता दूं कि देखिए इनका जब जन्म हुआ था उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और आज के समय में अगर आप लोग उत्तराखंड देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था। क्या? उत्तराखंड। और आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 सीटें हैं विधानसभा में। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। किसमें? उत्तराखंड में। और ये आपका 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बन गया था। तो ये इसी राज्य में इनका जन्म होता है। और ये क्षत्रिय परिवार से आती हैं। और इनके पिता का नाम आरसी सिंह रावत, जो भारतीय सेना में पूर्व कर्नल भी रहे हैं। और इनकी माता का नाम चंपा रावत। और पति अखिलेश यादव आप सभी जानते हैं। ससुर आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव। इनके 3 बच्चे हैं। और अदिति, टीना और अर्जुन इनके बच्चों का नाम है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली और वाणिज्य से स्नातक किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं। तो पढ़ी लिखी महिलाएं। और पसंदीदा राजनेता है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। और इसलिए आप देखिए कि इनकी पार्टी की ये लोग कहते हैं कि विचारधारा क्या है, इनकी पार्टी की विचारधारा राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलती है इनकी पार्टी, ऐसा कहा जाता है। देखिए सबके द्वारा कहा जाता है। तो ये आप लोग और राजनेता हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजनीति करती हैं। क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। और आप देखेंगे इनकी समाजवादी पार्टी इनका राजनीतिक दल है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 अक्टूबर 1992 में बनाई गई थी ये पार्टी। और इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो पहला चुनाव 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राज बब्बर के खिलाफ इन्होंने उपचुनाव लड़ी थी और अंत में उनकी पराजय हो गई थी। और बाद में 2012 में डिम्पल ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ी और उसमें जीत हासिल की थी। ये आप सभी जानते हैं कि 2012 में
अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उसी के समय की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे 2012 से 2017 तक डिम्पल के पति अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस समय डिम्पल यादव राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था और आप देखें कि लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव को हार का सामना भी करना पड़ा था और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने इनको हराया था। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, 2014 में जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे और जिस समय आपने देखा होगा कि मोदी की काफ़ी लहर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लहर चल रही थी, उस समय भी इन्होंने चुनाव लड़ा था कन्नौज से। कहाँ से? कन्नौज से। और आप देखेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने लोकसभा सदस्य का चुनाव जीता था, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग अब देखिए आगे की क्या राजनीति रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यही रहती कि आप लोग न्यूज़पेपरों से जुड़े रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा। आजकल तो आपके पास स्मार्टफोन आ चुका है, तो आप लोग मुझे लगता है कि न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आगे क्या करती हैं, कौन से चुनाव लड़ती हैं, किस तरह का रिजल्ट रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम लोग अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की जो लव स्टोरी रही है उस पर बात करते हैं हम लोग। ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है कि पहली बार उनकी मुलाकात तब हुई अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की जब अखिलेश यादव 21 साल के थे और डिम्पल यादव 17 साल की थी लगभग। कितना? 17 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी और फिर बाद में दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। क्या बदल गई? प्यार में बदल गई। और इसी तरह तो आप लोग मूवियों में भी देखते हैं ना, तो वही हुआ। सुनीता एरन ने अखिलेश यादव पर एक किताब लिखी और इसमें आप देखिए अखिलेश की पर्सनल जो भी लाइफ रही है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। और इस किताब का नाम है अखिलेश यादव बदलाव की लहर। और इस किताब में उन्होंने अखिलेश की निजी जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें भी बताई हैं। और किताब के मुताबिक अखिलेश और डिम्पल दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। और आप में से अगर कोई प्यार करता होगा, इस तरह का रहा होगा, तो आपको वो भी मालूम होगा कि आप खुल के तो नहीं मिल पाते हैं, घर वालों का डर रहता है, दुनिया का डर रहता है, तो ये सब होता है छुप के मिलना। समझ रहे हैं आप लोग? और किताब के मुताबिक सिडनी जाने के बाद भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं और डिम्पल से लगातार संपर्क में बने रहे। अखिलेश डिम्पल को लव लेटर्स भी लिखते थे और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे और आप लोगों ने भी सब किया होगा। यह सिलसिला करीब 4 सालों तक चला। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस उत्तर प्रदेश लौटे तो उन्होंने डिम्पल से शादी करने का मन लगभग बना लिया। और जब आप मन बना लिए हैं तो आपके खिलाफ कौन जा सकता है? जब आप लोग ने ठान ली है तो आप देखिए कोई कितना भी कहता रहे, समझौता थोड़ी होता है। और ऐसा माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिम्पल की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश भी डिम्पल से शादी करने के लिए अड़ गए थे और आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद मुलायम सिंह यादव उनकी शादी को मान गए। और जिसके बाद आप देखेंगे 24 नवंबर 1999 को दोनों की शादी बंधन में बन गए। और जैसा कि आपको बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल SC रावत की बेटी हैं। कौन कौन? डिम्पल यादव। तो ये कहानी है डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की पर्सनल ज़िंदगी की। और मुझे लगता है कि और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और हमारे देश के जो राजनेता हैं या चर्चित व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।